हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। फिर देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स टैरो से सबसे पहले। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में आगे जाने के लिए या तो आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर आप इनके साथ एक लव रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, तो ये पर्सन भी सेम ही चाह रहे हैं। अगर आपका और इनका जो कनेक्शन है वो बिजनेस के एस्पेक्ट से है, लाइक आप बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं, आपको अपना एक ऐसा काउंटर पार्ट मानते हैं जो इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनकी वाइब्रेशन को मैच करता है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं उन्हें आपके साथ इस कनेक्शन में एक बहुत ही फुलफिलिंग सेटलमेंट, एक बहुत ही फुलफिलिंग ग्राउंडेड फाउंडेशन क्रिएट करना है, जो आप दोनों को एक इक्वल पेज पर लाकर खड़ा करे। ठीक है, आपके पर्सन आपके अंदर सारी खूबियां देखते हैं जो एक लाइफ पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, एक लव पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो, लव का मामला हो, या वो एजुकेशन का मामला हो, या वो बिजनेस का साथ में काम करने का हो। हर एस्पेक्ट में ये आपको अपना बेटर हाफ देखते हैं, इक्वल हाफ देखते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। बहुत ग्रोइंग देखते हैं, बहुत पॉजिटिव देखते हैं आपको, बहुत पैशनेट देखते हैं कि मेरे साथ अगर कोई खड़ा हो सकता है या हो सकती है तो वो ये सिर्फ ये है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ कप्स की। यस, एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग। आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, फुल एंजॉयमेंट, अपने लोगों को उसमें शरीक करना, आपके लोगों के साथ शरीक होना, मतलब पूरी तरीके से कि सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, साथ रहें, लेकिन बाहर जो हमारे रिश्ते हैं, संबंध है और लोगों के साथ, वो भी हम दोनों उन्हें सुधारें और मिलकर काम करें। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन की है। इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनको इतना समझते हो तो इनके परिवार का भी टेक केयर अच्छे से कर सकते हो, आप इनके आसपास के लोगों को भी अच्छे से लुभा सकते हो, मन मोह सकते हो उनका, अपने केयरिंग, अपने लविंग नेचर से। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एनर्जी है ओप्स डेविल। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड भी रहते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि यू आर अ पर्सन जो इनको किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता या मना नहीं कर सकती। ये आपको अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। इनके इनको एक ठसक है अंदर से, एक हक है कि वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरी है। अगर मैं आज ये काम बोल दूं ना कि आज ये काम ऐसे होना है, तो मुझे पता है कि वो यही काम करेगा या करेगी। इनको ऐसा लगता है कि इनका आपके ऊपर अधिकार भी और इन्हीं का राज चलता है। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ये पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आप किसी से भी बात करें या कोई आपसे 2 लफ्ज प्यार के कोई इंसान बोल दे, जब तक वो भाई या बहन नहीं है। आपके पर्सन फ्रेंड्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते आपके लाइफ में किसी भी तरीके से। ये ऐसे लोगों को नहीं, जैसे आपने कभी शेयर कर दिया कि एक लड़का था मुझे बहुत प्यार करता था, एक लड़की थी मुझे बहुत प्यार करती थी, या वो मुझे आज भी पसंद करता है, हमारी कम ज्यादा कभी कभी बातचीत हो जाती है। तो इस पर्सन को उससे बहुत दिक्कत है, मतलब फिर ये पूरे नार्सिसिस्ट है, फिर ये पूरे जिद्दी हैं कि ऐसे कैसे, अब तो तुम्हें उससे बात करनी ही नहीं है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं, तुम मेरे हो सिर्फ, और मेरे ही बन के रहना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा पोजेसिवनेस, इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव आपके पर्सन है आपको लेकर। और अगर आप किसी का भी जिक्र करते हैं तो थोड़ा सा संभल जाइए। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। ये आधे से ज्यादा टाइम यही सोचते रहते हैं कि अब मुझे उसके साथ ऐसे करना है, उसके साथ ऐसे आगे जाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब इनका ध्यान हमेशा, ये कुछ भी कर रहे हैं, इनका ध्यान आपके ऊपर रहता है। सबकॉन्शियसली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं ये पर्सन। इनके दिमाग का जो प्रोसेसिंग है, सीपीयू की जो प्रोसेसिंग है, उसमें आपके थॉट्स चलते रहते हैं। ठीक है, इवन ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे। स्पाई भी करते हैं ये आपको, आपका कभी मोबाइल निकाल के चेक कर लिया, आपके, अच्छा आपने कह दिया कि ये मेरे काम की चीजें तुम छोड़ो,
तो इनकी हिम्मत हो गई कि लाओ दिखाओ कौन सी काम की चीज है। अच्छा ये कौन है इसमें, ये कौन है, सपोज टू बी एक एल्बम है, ये फोटो है। तो जिसको कहते हैं ना एक पूरी पूछताछ कर लेना, तो ये पर्सन की ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इनको ऐसा लगता है कि इसकी जिंदगी में अगर कोई इंसान है वो सिर्फ मैं ही होना चाहिए हूं, या सिर्फ मैं ही रहूं और कोई नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के आने से मुझे ये बाजू में एडजस्ट कर दे, मेरा मेरा पत्ता ही कट जाए आगे जाके। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, और एक लास्ट कार्ड लेते हैं यहाँ से, एंजल्स सन कार्ड। ये पर्सन आपको अपनी सबसे बड़ी विक्ट्री मानते हैं। हो सकता है कि उन्होंने जिंदगी में बहुत दुख देखा है, बहुत हार देखी है, बट ये पर्सन आपको अपनी सबसे बड़ी जीत मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके इनकी जिंदगी में आने से एकदम से इनके जो सितारे हैं ना वो चमक गए, इनकी जो किस्मत है वो चमक गई, भगवान ने इनकी सुन ली। आप वो इंसान है जो इस पर्सन को बोलना भी नहीं आता था, चमकना भी नहीं आता था, बुझा हुआ मुंह रहता था हमेशा। आपने इस पर्सन को अपने हिस्से का कॉन्फिडेंस दे दिया, सारी एनर्जी आपने इस पर्सन को दे दी। अब ये फ्लोरिश करते हैं, ये चमकते हैं, शाइन करते हैं। इनके अंदर कूट कूट के आपने कॉन्फिडेंस भरा है। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर ये पहले कुछ भी नहीं बोलते थे तो अब इनके मुंह में अच्छी खासी जबान है। सिखा दिया आपने इस पर्सन को जिंदगी जीना, और वो भी बेस्ट मैनर में जीना। तो कितना आप रेजोनेट कर पा रहे हैं मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज मुझे ऐसी ही चैनलिंग हो रही है यहाँ पे। और ये कार्ड्स में ना एक अलग ही एनर्जी है। मैं कई बार जब कार्ड्स रीड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके और भी बहुत मीनिंग्स होते हैं, लेकिन प्रॉपर मैसेजेस मिलते हैं, और जो मैसेजेस होते हैं सिर्फ वही मैं बोलती हूँ। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है गाइस। तो शफल डेक से फर्स्ट कार्ड ही जजमेंट का है। जजमेंट यानी निर्णयात्मक फैसला एक्सपेक्टेड है 10 आवर्स, 20 आवर्स, 20 मिनट्स किसी किसी के लिए। आपके कनेक्शन में आपके पर्सन अपने लाइफ से 4-5 लोगों को आउट करें जो इनके कार्मिक हैं। अब ये कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, डिलीट मारेंगे ये। ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर अगर कोई लीगल सिचुएशन चल रही है काफी समय से, ये उससे बरी हो या उससे रिहा हो, उससे मुक्त हो। ठीक है, मतलब उस सिचुएशन को ये क्लियर करेंगे। किसी किसी के लिए पॉसिबल है कि ये इनको वहां पे पैसे भरने पड़े, बट ये फिर भी उस सिचुएशन से रिलीज करेंगे। दे विल रिलीज देयर कार्मिक्स, दे विल रिलीज देयर कर्मा। ठीक है, आफ्टर पेइंग दैम। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन थोड़ा सा चीजों को लेकर परेशान हो सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर कि अभी मेरे जिंदगी में ये सब कुछ चल रहा है, आई एम इन माई हैवीएस्ट फेज। ठीक है, स्ट्रगलिंग फेज, बट स्टिल यहाँ पर इनको डिवाइन के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ रहेगा। नेक्स्ट क्या है इनिशिएटिव में, 6 आवर्स 6 डेज का टाइम दिखाई देता है कि आपकी जिंदगी में आए, आपके साथ नई यादों को बनाए, मुलाकात हो, किसी किसी के लिए कॉफी चाय पर आप इनसे मिल सकते हो, या पेट्स के बहाने मिल सकते हो। पेट कोई रीजन बन सकते हैं अगर आपके पास है, या इनके पास है, या किसी और के पास है, फिर ये आपको मिल रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी बहुत ज्यादा है। गिफ्ट्स का लेन देन हो सकता है किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, किसी ऑफिस पार्टी में, या एक डिसाइडेड मैनर में कि पहले ऑनलाइन आपसे बात करी, उसके बाद आपसे फिर फिजिकल वर्ल्ड में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरेक्शन दिख रहा है। पुरानी बातों का डिस्कशन दिखाई देता है, पास्ट की बातों को, तुम्हें पता है हम यहाँ ऐसे मिले थे, फिर ऐसी बातें हुई थी, हमने इसी दिन से शुरुआत करी थी। मतलब बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज जो आप लोगों ने साथ में बनाई है, ये उनको आपसे बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की। माफी मांगेंगे आपसे, ये आपको बातों बातों में ये भी बोल सकते हैं भाई मैंने तुम्हें समझा नहीं, या मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, आई एम सो सॉरी। इनको बहुत कुछ बातों का ना पछतावा होगा, और ये आपसे उन चीजों को डिस्कस करेंगे। इनकी अपनी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये उन चीजों को भी आपसे शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत रोमांटिक रियूनियन हो सकता है, लाइक ये आपको अपना अगर हमदर्द समझ रहे हैं तो ये आपको चाहेंगे टच करना, आपसे एक इमोशनल सपोर्ट लेना। लास्ट कार्ड दीजिए एंजल्स। ओ माय गॉड, देखो जी, इधर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इधर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स। और मैंने तभी बोला कि ये चाहेंगे आपको टच करना, आपसे इमोशनल सपोर्ट लेना, क्योंकि ये पर्सन रोमांटिक रहेंगे, फायरी रहेंगे,
ऐसा भी चैनलिंग हो रहा है कि जैसे मौके का फायदा उठाना कि मेरा पार्टनर है, अब उसने बोल ही दिया कि वो मुझसे प्यार करता है या करती है। लास्ट कार्ड दीजिए। रियूनियन। हाँ जी। तो यही रीजन है कि यहाँ पर रिकंसिलेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इधर से भी डेविल है, तो ध्यान दीजिएगा आने वाले समय में एक बड़ा ही रोमांटिक सा रियूनियन कुछ लोगों का हो सकता है। जिस तरीके से आप इस पर्सन को अलाउ करें, बट इनका बिहेवियर सेम ही रहेगा, रोमांटिक, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड आपकी तरफ रहेंगे और बार बार हंसी मजाक भी कर रहे हैं, तो उसी तरीके से बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहेंगे कुछ चीजों को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। किसी किसी के रिश्ते में कोई कलेश हो सकता है, तो थोड़ा सा बचिएगा। ठीक है, लेट्स टेक वन कार्ड फॉर योर गाइडेंस। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? गाइडेंस में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यानी एंजल्स आपको ऐसा कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स, कि जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा होगा आपके लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि हमें तीखा भी लगता है, खट्टा भी लगता है, कड़वा भी लगता है। जिंदगी में भी पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम हुई, फिर ये हुई है, मतलब 4-5 जगह आपकी जिंदगी एकदम उलझ गई है। क्या क्या संभालो, बोलते ना कि यार मेरी जिंदगी में ये परेशानी कम थी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। सिर्फ आपको यूनिवर्स ये कह रही है कि छुप के चलो, जो भी कुछ चल रहा है उसका तमाशा मत बनाओ, और जितना बिता सकते हो उतना बिताओ। थोड़ा सा पेशेंस लेवल बढ़ाओ अपना, और हर एक बात हर किसी को मत बताओ। जब लग रहा है कि अब इनफ इज इनफ, देन शेयर इट, टेक हेल्प। लेकिन जहां पे लग रहा है, क्योंकि एनर्जीज ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, राइट, तो ये एनर्जी क्या है कि सडन चेंज होती है। तो ये सडन चेंजेस में आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी टेम्परेरी शो करती हैं। ठीक है, जैसे ही आई वैसे ही गई। तो ये सोच के चलोगे मेरी जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है इसके पीछे कुछ अच्छा है, और मुझे चीजों को लेकर तुरंत ही उबलना नहीं है, तुरंत रिएक्टिव नहीं होना है, थोड़ा सा बिताना भी है, क्योंकि परमानेंट नहीं है, सिचुएशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ो और सावधानी से आगे बढ़ो। जो भी चीज आपकी जिंदगी में हो रही है उससे लेसन लो और उससे सीख के आगे बढ़ो कि दोबारा ना हो। आप अपने एंड से ये चीज कर सकते हो, फूक फूक के कदम रख सकते हो। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको जहां पे लग रहा है कि चीजें आपके लिए सेफ नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कोई पर्टिकुलर बात है कि अब आपका नंबर आने वाला है, छुपा लो, मत बताओ। और किसी और को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए अपनी बातों को किसी से डिस्क्लोज ही मत करो। छुप कर चलो, प्राइवेसी मेंटेन करके चलो, एनर्जी को लॉक करके चलो अपनी। ये सोच लो कि कल को अगर आपको किसी को ऐसा कहना पड़ रहा है कि यार मेरे मुंह से ना ऐसे निकल गया, तुम किसी को कहना नहीं, तो उससे पहले ही किसी को मत बताओ कि ये कहना ही ना पड़े। ठीक है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी चीजों का जिम्मेदारी अपने ही हाथ लेनी है और अपनी चीजों को खुद ही हैंडल करना है। ये सोचना ही नहीं है कि आप कमजोर हैं, बस थोड़ा सा चालाक होने की जरूरत है, थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रखने की आपको जरूरत है। तो आपकी सिचुएशंस अगर हार्ड भी चल रही है, हार्श टाइम भी है, तब भी उधर आपके रास्ते बनते चले जाएंगे। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।